हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल द वायरल मैथ्स। आज से हम अपने यूट्यूब चैनल पर क्लास 10th का मैथ्स का पूरा सिलेबस कवर करेंगे विद फुल एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट एंड ईच क्वेश्चन। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, हर एक एग्जाम्पल, हर एक क्वेश्चन। तो चैप्टर का नाम क्या है? पोलिनोमियल। अब कोई सा भी चैप्टर पढ़ रहे हो आप मैथ्स में या फिजिक्स में, तो सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है कि उस चैनल के बारे में, सॉरी, उस चैप्टर के बारे में समझना कि उस चैप्टर का मतलब क्या है, उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल के बारे में समझो कि पोलिनोमियल होता क्या है, इसके हम क्या क्या पढ़ेंगे। अब देखो, दो चीजें, कांस्टेंट, वेरिएबल। कांस्टेंट क्या होते हैं? अब देखो, जैसे मैंने लिख दिया 5, जैसे मैं लिखा 2 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 7, इधर लिखा मैंने 3 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8। अब इधर लिखा गया मैंने x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, या लिख लो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 8, या फिर लिख लो x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 10। यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी बताओ? x की वैल्यू 6 आ जाएगी, आगे 6 वैल्यू, इधर क्या होगी? याद रखो आप 12। x की वैल्यू क्या होगी? 8। अब देखो, यहां भी x है, यहां भी x है, लेकिन यहां वैल्यू क्या आई? 6, यहां वैल्यू क्या आई? 8। तो जिसकी वैल्यू बदल गई वो क्या हो गया? वेरिएबल। अब देखो, अगर मैं यहां लिखा 2 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 7, ये 5 यहां भी 5 ही है, यहां पे भी 5 ही है। जिसकी वैल्यू नहीं बदलती वे कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू बदल गई वे क्या होंगे? वेरिएबल। समझ गए? अब थोड़ा सा और, जितने भी हमारे नंबर हो, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, वे सारे क्या होती हैं? कांस्टेंट वैल्यू। जैसे 1 2 3 -5, जिनकी वैल्यू बदल नहीं वे कांस्टेंट, और जिनकी वैल्यू बदल गई वे क्या होंगे? वेरिएबल। समझ में आ गई इतनी बात? अब देखो, एक चीज होती एक्सप्रेशन। अगर मैंने लिखा 4 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 24 आ गया, 4 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 10, 4 माइनस 6 इज इक्वल्स टू -2, 4 डिवाइडेड बाई 10, चलो ये 4/6 आएगा। चलो कोई बात नहीं। अब देखो, यहाँ पे दो नंबर है, 4 और 6, यहाँ पे भी नंबर तो सारे को सेम ही है, डिफरेंस क्या है? मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड। 4 और 6 में आगे इसका रिलेशन है मल्टीप्लाई का, यहाँ पे इसका रिलेशन है प्लस का, यहाँ पे डिवाइड का। तो एक्सप्रेशन क्या हो? एक्सप्रेशन ये हो कि दो चीज में किस चीज का रिलेशन है, वो क्या हो? एक्सप्रेस। समझ गए? इन दोनों में रिलेशन, मल्टीप्लाई का यहाँ, प्लस का यहाँ, माइनस का यहाँ पे, डिवाइड का। समझ गए इतनी बात? तो अब इसी चीज को किससे रिलेट करना हमें? पोलिनोमियल से। पोलिनोमियल भी क्या हो? एक एक्सप्रेशन। क्या हो? एक एक्सप्रेशन। लेकिन वो एक्सप्रेशन किसके बीच में हो? कांस्टेंट एंड वेरिएबल के बीच में। तो अगर कोई पूछे कि पोलिनोमियल क्या हो, पोलिनोमियल होता है क्या? जो एक्सप्रेशन किसके बीच में होगा? कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में। कहने का मतलब, जैसे मैं लिख दिया x प्लस 4, ये क्या है? वेरिएबल। ये क्या है? कांस्टेंट। क्या है? एक एक्सप्रेशन। तो ये भी क्या हो गया? एक पोलिनोमियल। लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये भी क्या है? पोलिनोमियल। लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर -6, ये भी क्या है? पोलिनोमियल। लिख दिया मैंने x इंटू वाई, ये भी क्या है? पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल कांस्टेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशन भी हो सकता है, कांस्टेंट कांस्टेंट का भी, और वेरिएबल कांस्टेंट का भी। तब क्या होगा? किसी कांस्टेंट का किसी वेरिएबल से रिलेशन हो,
या किसी वेरिएबल का किसी कांस्टेंट से रिलेशन, या किसी वेरिएबल का भी किसी वेरिएबल से रिलेशन, ये भी क्या हो एक सारे पोलिनोमियल। इधर समझ में आ गया, इसे नोट करो।